गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सुपर क्लासेस। मैं गणेश कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक्स है डिटर्मिनेंट्स। इस टॉपिक्स में हम लोग डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर भी हम लोग ध्यान देंगे। इस टॉपिक्स में हम लोग फिर यह बाय अध्ययन करेंगे कि 1 बाय 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट उसका वैल्यू क्या होता है, 2 बाय 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 3 बाय 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका वैल्यू निकालने सीखेंगे हम लोग, एक्सपेंड करना सीखेंगे इस टॉपिक्स में हम लोग, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले इनका डेफिनेशन को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। क्या करें डेफिनेशन? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड to an expression or a number which is known as its determinant। इसमें यही कह रहा है कि प्रत्येक या सभी वर्ग आव्यूह कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन, ठीक है। जितने भी वर्ग आव्यूह होते हैं उसमें एक व्यंजक होता है या फिर क्या उसमें होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। एक नंबर या फिर एक व्यंजक से संबंधित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विच इज नॉन एज इट्स डिटर्मिनेंट। वही उस मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो डिटर्मिनेंट का शर्त क्या है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? वह स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, डिफाइन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है कि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है या डिफाइन होता है कब? वह स्क्वायर मैट्रिक्स पर वह डिफाइन होता है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स हो, ठीक है। तो यही इसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है? इफ़ ए बराबर ए आई जे, यदि ए एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स कैसा है? इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या है? एन है। एक मैट्रिक्स ए है जिनका ऑर्डर क्या है? एन है। इसका मतलब एन रो एन कॉलम है, उसमें एन रो और एन कॉलम है, ठीक है, कॉलम से है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तब ए का डिटर्मिनेंट, ए का सारणिक इज डिनोटेड बाय। अब इस मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी का डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग लिखते हैं डी ई टी ए, डी ई टी ए से, और या फिर ए का जैसे हम लोग मोड देते थे ना, तो उसी तरह मोड जैसा ही साइन है इसमें, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? ए का डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स पर हम लोग क्या देखा, हमने क्या देखा था? मैट्रिक्स हम लोग देखा था कि कुछ एलिमेंट है, रेक्टेंगुलर एरे में है, स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो उसमें एलिमेंट इसी प्रकार कॉलम रो में सेपरेट थे, ठीक है। उसमें हमने कौन सा ब्रैकेट यूज हम लोग करते थे यूज? उसमें हमने बड़ी ब्रैकेट यूज करते थे, बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट ये नहीं है, ये क्या है? ये दो वर्टिकल लाइन है, ठीक है। दो क्या यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पर हम लोग वर्टिकल लाइन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो या तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, डी ई टी ए लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज का संयोजन होता है ना, डेल्टा, डेल्टा का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा से भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी ई टी और ए, यहाँ पर जो एलिमेंट है ये कॉलम और रो में सेपरेट है। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या है? कॉलम और रो में सेपरेट है। और ये जो एलिमेंट सब है इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या इसमें इक्वल है, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट है A11, दूसरा में क्या है 1 2 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, इसी प्रकार चलते जाएगा एलिमेंट। तो फर्स्ट रो का n कॉलम,
nवां कॉलम। इसी प्रकार ये जो एलिमेंट है सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये क्या है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है, ये जो एलिमेंट यहाँ पर है, और ये एलिमेंट किस में है सेकेंड रो का nवां कॉलम में ये एलिमेंट स्थित है। इसी प्रकार और भी बीच में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो लास्ट में क्या एलिमेंट होंगे an1, nवां रो के फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, ये क्या है n2 nवें रो के सेकेंड कॉलम में ये एलिमेंट है। इसी प्रकार डॉट 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 लास्ट में वह एलिमेंट कहाँ होंगे nवें रो के nवें कॉलम पर होंगे। मतलब उसमें रो और कॉलमों की संख्या क्या है उसमें इक्वल है, n है, ठीक है, nth रो nth कॉलम, उसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट अप्लाई होता है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बहुत सारा उसमें अध्ययन किया था, ठीक है। अब लास्ट वीडियो में यदि आपने अब नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो को थोड़ा सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। हमने इस पर भी क्लास बनाए थे, ठीक है, बहुत सारे इसमें एग्जांपल भी दिए थे हमने। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और समझते हैं कि एक डिटरमिनेंट और एक मैट्रिक्स दोनों में क्या अंतर है। एक डिटरमिनेंट और एक मैट्रिक्स दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है। कुछ पॉइंट पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ नंबर। क्या बोल रहा है एक मैट्रिक्स जो होता है, एक अवयव जो होता है वो क्या होता है एन अरेंजमेंट होता है। वो क्या होता है एक प्रबंध होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो प्रबंध कैसा होता है वो नंबरों का प्रबंध होता है, ठीक है। कैसा होता है वह नंबरों का वह प्रबंध होता है, सिस्टम होता है। उसमें नंबर कुछ रो कॉलम में सेपरेट रहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है नंबरों का एक अरेंजमेंट है, ठीक है। एंड सो इट इज नो फिक्स्ड वैल्यू, इसलिए उसका कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। कि मैट्रिक्स का क्या होता है कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है। वाइल ईच डिटर्मिनेंट्स हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, जबकि प्रत्येक डिटर्मिनेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है। जब उसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो उसका एक वैल्यू प्राप्त होता है हमें, ठीक है। वो हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसलिए एक मैट्रिक्स में क्या होता है कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, और लेकिन डिटर्मिनेंट का एक क्या होता है एक फिक्स वैल्यू होता है, उसका एक फिक्स वैल्यू प्राप्त होता है हमें। तो चलिए दूसरा नंबर पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट हमें कह रहा है कि ए डिटर्मिनेंट हैविंग एन रो एंड एन कॉलम, ए डिटर्मिनेंट हैविंग एन रोज एंड एन कॉलम्स, ठीक है, इज नॉन एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन। यदि एक डिटर्मिनेंट में एन रोज हो, मतलब एन पंक्तियां हो, और एन कॉलम्स एन स्तंभ हो, ठीक है, स्तंभ हो, ठीक है, इज नॉन एज ए डिटर्मिनेंट। यदि उस डिटर्मिनेंट में एन पंक्ति हो और एन कॉलम हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वह डिटर्मिनेंट उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, ऑर्डर एन कहलाएगा उस डिटर्मिनेंट का, ठीक है। यदि कोई डिटर्मिनेंट में एन रो और एन कॉलम हो तो उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हम क्या कहेंगे, उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ नन स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी नन स्क्वायर मैट्रिक्स हो जो वर्गावयव मैट्रिक्स ना हो, ठीक है, उस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वह एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, उसका वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं। तो किस प्रकार के मैट्रिक्स का वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, जो मैट्रिक्स क्या हो, नन स्क्वायर हो, ठीक है। यदि कॉलम और रो की संख्या इक्वल नहीं हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ये 3 पॉइंट्स, ठीक है।
तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्सों या डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो शुरू में हमने क्या लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स और या वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, या फिर वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर क्या 1/1 है। ठीक है, या कोई भी डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर क्या 1/1 है, तो उसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, ऑर्डर 1/1 लिया है जिसमें 1 रो 1 कॉलम हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, इफ़ ए बराबर, ये क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं, एक ही एलिमेंट है, इसमें 1 रो 1 कॉलम है। ठीक है, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देन ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट, तो ये अभी मैट्रिक्स में था, तो मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट किस में कर दिए, डिटर्मिनेंट में। तो मैट्रिक्स का सिंबल होता है बड़ी ब्रैकेट और डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है एक 2 वर्टिकल लाइन। ठीक है, ए और ए का डिटर्मिनेंट, तो इस ए का डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, ए के बराबर ही होगा। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट ए के बराबर ही होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को देखते हैं, उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो भी समझते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या फिर वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट जो 2/2 ऑर्डर का है उसका हम लोग कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, उस मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट है A11 A12 21 22 है। ठीक है, इनका ऑर्डर क्या है 2/2 है, इनका ऑर्डर क्या है 2/2 है। ठीक है, देन ए का डिटर्मिनेंट, इसको हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको भी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिए। तो कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बस एलिमेंट को आप क्रॉस गुना कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस गुना, इनका गुना इसके साथ माइनस इनका गुना इनके साथ। ठीक है, तो A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ठीक है, बहुत ही सिंपल है डिटर्मिनेंट, काफ़ी हल्का चैप्टर है। तो यदि इस तरह से कोई अगर एलिमेंट रहता है 2/2 का, सीधे गुना कर दीजिए आपस में, क्रॉस मल्टीपल, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, बीच में क्या माइनस है, तो हमें वह उसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना पड़ता है, ये आसान नहीं है, थोड़ा सा इनके तुलना में कुछ हल्का सा जटिल है। ठीक है, ये सिंपल था 2/2 का, लेकिन 3/3 में कुछ खास नियम को हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग एक्सपेंड करना सीख जाएंगे, बहुत ही आसान ये भी है। तो चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 और वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, या फिर कोई भी डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर क्या 3/3 है, 3 रो 3 कॉलम है। ठीक है, तो उसका हम कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे वो इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने कुछ पॉइंट को नोट किया है। ठीक है, तो इस पर अब हमको ध्यान देना है। तो 3/3 मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमको उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा किसी एक रो से, किसी एक कॉलम से, ऐसा एक नियम है। ठीक है, इसको आसानी से हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, गुना नहीं डाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोफैक्टर पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो वी में एक्सपेंड ए डिटर्मिनेंट बाय एनी
आर्बिट्रली चूजन रो और कॉलम्स। इसमें क्या कह रहा है, वी में एक्सपेंड, ठीक है, ए डिटर्मिनेंट, हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको विस्तार कर सकते हैं बाय एनी आर्बिट्ररी, अपने स्वेच्छा के अनुसार कोई भी हम हमारी इच्छा अनुसार जो हम कॉलम या रो को चुन सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक कॉलम या रो के अनुसार हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको स्वेच्छा के अनुसार उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो हमें फर्स्ट रो से करना है, सेकंड रो से करना, थर्ड रो से करना है या फर्स्ट कॉलम से करना है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सपेंड करने के बाद उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद रो कॉलम को चुनना है, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उनका ऑर्डर क्या 3×3 है। तो हमने 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, वही एलिमेंट है A11 A12 से लेकर कितना A33 तक है। इनका ऑर्डर क्या 3×3 है, इनका ऑर्डर क्या 3×3 है। तो इसका हम लोग कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे इसका इस मैट्रिक्स से कैसे हम लोग इसका एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट से एक मैट्रिक्स था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिटर्मिनेंट में। तो इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें एलिमेंट के साथ कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते हुए योग करना पड़ता है। चूँकि आपको अभी हमने कोफैक्टर तो बताया नहीं है, तो आपको थोड़ा डाउट भी लग रहा है कि सर ये कोफैक्टर क्या है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोफैक्टर के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, कोफैक्टर और माइनर के बारे में। तो इस चूँकि हमको एक्सपेंड करना है तो ज़्यादा वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छी तो समझ सकते, बहुत हल्का है, सवाल बहुत हल्का लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या 3×3 का है, इसको हमने एक्सपेंड किया कुछ इस तरीके से, ये A11 A12, ठीक है। इससे ऊपर हमने बताया था अभी कि हम लोग किसी भी एक रो से किसी भी एक कॉलम से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्सपेंड जो किया है, किस रो से एक्सपेंड किया है, फर्स्ट रो से हम लोग एक्सपेंड किए एलिमेंट को, ठीक है। तो फर्स्ट रो से हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट रो से हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड जो किया है, तो फर्स्ट रो कितना एलिमेंट यहाँ पर A11, और यहाँ पर जो A11 है क्या इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर क्या A11 क्या है, इसका कोफैक्टर है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है, ठीक है। तो A11 A11 प्लस A12 A12, ठीक है, A13 इसका कोफैक्टर A13। ये जो A11 है ये क्या है, हमारा ये एलिमेंट है, ठीक है। चूँकि इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया और फर्स्ट रो का उसी का हम लोग कोफैक्टर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, A11 A12 A13। तो A11 और A11 क्या है, इसी एलिमेंट का कोफैक्टर है। कोफैक्टर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो A11 A12 प्लस A12 और इनका कोफैक्टर A12, कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एलिमेंट A13 और कोफैक्टर यहाँ का कितना है A13 है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हम लोग पॉइंट आपको दिखाने के यहाँ लिख दिए हैं समझाने के लिए। तो देखिए ये A11 है। अब यदि हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो हमें -1 का पावर 1 + 1 और फिर ये डिटर्मिनेंट ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो अभी आप इसको थोड़ा सा समझ लिया, आप चूँकि इसका हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे इसका एक फार्मूला हम निकाले हैं, ठीक है। तो ये आपको ये कैसे आया इसका बारे में आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो A11, ठीक है, और ये A11 क्या है, इसका कोफैक्टर है, ठीक है। इसका कोफैक्टर है कितना, निकालते कैसे हैं, यदि इसका कोफैक्टर अगर निकालना हो तो इस रो को इस कॉलम को बंद कर देंगे, ठीक है।
तो हमें 4 एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो वह चारों एलिमेंट को लिख दिए हैं। और यह -1 का पावर 1+1 दिए हैं, चूँकि यहाँ पर देखिए i का मान, j का मान, ith और jth का मान कितना है 1+1, तो वहाँ पर 1+1 रख दिए हैं। फिर देखिए यहाँ पर a12, देखिए यहाँ पर a12 है। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे a12 का? तो a12 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर अगर निकालना है तो इसके रो को और इसके कॉलम को बंद कर देना है। तो जो हमें 4 एलिमेंट दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा, ये और ये और ये, तो चारों को हमने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर -1 का पावर 1+2 लिखा है, चूँकि इनका देखिए ith और jth का मान कितना है 1 है और 2 है, तो -1 का पावर कितना 1+2 यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, प्लस फिर देंगे, फिर -1 देंगे। अब कितना है, थर्ड एलिमेंट क्या है इसमें 1 और 3, तो 1+3 दोनों को ऐड कर दिए हैं। और 1 3 तो यहाँ का एलिमेंट है। ठीक है, ये 1 3 और ये जो मान है, ये जो मान है और ये जो डिटरमिनेंट, ये क्या कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे इसका कोफैक्टर? तो इस रो को, इस कॉलम को बंद कर देंगे। तो हमें 4 एलिमेंट कौन कौन दिखाई दे रहा है, ये एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। ठीक है, और ये -1 का पावर 1+3 क्या है, यहाँ पर हमने जितने भी है, ठीक है, कोफैक्टर वो एलिमेंट क्या कर दिए, उसके जो ith और jth के जो है पोजीशन उसको हम ऊपर में पावर दे रहे हैं। ठीक है, 1+1 यहाँ पर क्या हो गया 1 2 है, तो -1 का पावर क्या 1+2, यहाँ पे क्या है 1 3 है, तो -1 का पावर 1+3। ठीक है, यदि आपको अगर माइनस प्लस दिक्कत हो रहा है, कहीं पर माइनस निकले कहीं प्लस निकलेगा, तो आप थोड़ा यहाँ पे इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कोफैक्टर में इसको हम बताएंगे आपको आगे। तो देखिए a11 ठीक है, -1 का पावर 1+1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -1 का पावर 2 तो प्लस निकलेगा, तो a11 प्लस में रहेगा। और इनको हम आपस में गुना कर देंगे, चूँकि आपको ऊपर बताया था हमने कि कैसे 2/2 में डिटरमिनेंट का उसको हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो गुना कर देंगे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। ठीक है, तो बीच में माइनस, तो ये होगा। देखिए यहाँ पर माइनस क्यों आया है, -1 का पावर 1+2 कितना 3, -1 का पावर 3 माइनस में आता है, तो -a12 और फिर कितना आपस में गुना कर दीजिए, तो क्या कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक है, फिर a13 और यहाँ पर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, चूँकि -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं कि 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है और 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, कैसे उसका हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे कोई एक मैट्रिक्स का। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, एवेल्यूट द डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये अभी किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स के फॉर्म में है, इसका हमको डिटरमिनेंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 4 -5 -1। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग को एक नाम दे देते हैं। तो उस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया, 1 नाम, ए दिया नाम, तो ए के रूप में कितना 2 4 -5 1 है। ठीक है, -1। तो इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसमें एक साइन देना पड़ेगा 2 वर्टिकल लाइन, और इस ब्रैकेट को चेंज करना पड़ेगा 2 वर्टिकल लाइन में। ठीक है, चेंज कर दिए, तो 2 4 -5 -1। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, बीच में माइनस देंगे, तो 2 गुना -1। ठीक है, 2 गुना -1 और बीच में क्या देंगे माइनस देंगे, फिर 4 गुना -5। ठीक है, क्रॉस इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, बीच में क्या होगा माइनस होगा, तो इस तरीके से प्राप्त होगा। तो 2 गुना -1 -2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों को हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 18 प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम लोग 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं उसको भी इसमें अध्ययन करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो एवेल्यूट द डिटरमिनेंट्स 1 1 -2 2 1 -3 और फिर कितना 5 4 -9। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए हैं, मान लिए ए। ठीक है, क्या इसको माने हम ए माने हैं।
ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट में। चूँकि इसका हमको एक फिक्स वैल्यू निकालना है तो इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करने के बाद अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप इसका वैल्यू किसी भी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप किसी भी एक रो से या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो हमने इसका वैल्यू कैसे निकाला है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके इसका मान निकाला है, ठीक है। किससे निकाले हैं, फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करके निकाले हैं। तो फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 1 -2 है, 1 1 -2 है। तो देखिए फर्स्ट रो में एलिमेंट कितना है, 1 है, और इनका कोफैक्टर निकालना है। क्योंकि ऊपर आपको हम बताए थे अभी कि एलिमेंट और एलिमेंट के साथ कोफैक्टर, ठीक है। तो एलिमेंट कितना है, 1। अब 1 का कोफैक्टर क्या होगा, इसको इस रो को बंद कर दीजिए, ठीक है। 1 के सामने रो ये बंद हो गया और ये कॉलम बंद हो गया। तो हमें 4 एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। वह 4 एलिमेंट को आपस में क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना है, ठीक है। ये बंद हो गया इधर से और इधर से ये बंद हो गया। तो हमें कौन सा 4 एलिमेंट दिखाई दे रहा है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 गुना -9 और फिर 4 गुना -3। तो 1 गुना -9 माइनस 4 गुना -3, ठीक है। ब्रैकेट में रखेंगे। फिर यहाँ माइनस, चूँकि ऊपर आपको हम बताए थे अभी कि यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू माइनस होता है। क्योंकि उसका जो पोजीशन होता है A12, तो -1 का पावर अगर ये 1 + 2 देंगे कितना हो जाएगा, माइनस में प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। माइनस दे दिए। तो यहाँ का एलिमेंट क्या है, 1 है, यहाँ होगा माइनस। अब इसको हम लोग कोफैक्टर इसका निकालते हैं। तो इसके लिए इसके रो को, ठीक है, इसके कॉलम को हम बंद कर दिए। तो कॉलम रो को यदि हम बंद करते हैं तो हमें कौन से 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो 2 5 -3 -9 दिखाई दे रहे हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 का गुना -9 के साथ में, 5 गुना -3 के साथ में, 2 गुना -9 -5 गुना -3। इसके बाद फिर आते हैं किसमें, इस एलिमेंट में आते हैं। तो इसका पोजीशन क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। क्योंकि ये किस में है, 1 3 में है। तो 1 3 1 + 3 तो क्या हो जाएगा, 4। और -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस का माइनस ही रहेगा। तो -2 यहाँ का एलिमेंट हो गया और यहाँ का कोफैक्टर क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो इसको बंद करेंगे, इस रो को, इस कॉलम को यदि बंद करेंगे तो हमें 4 एलिमेंट दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा, 2 1 5 4, 2 1 5 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 का गुना 4 से, 5 गुना 1 से। तो 2 गुना 4 -1 गुना 5। तो यदि इसको हल करेंगे तो -9 प्लस कितना हो जाएगा, 12। और माइनस इसको यदि हल करें तो -18 + 15। इसको यदि हल करेंगे तो -2 और फिर कितना, 8 - 5। यदि सभी को अगर हल करेंगे तो कितना इससे प्राप्त होगा, 3 + 3 और इससे -6। तो यदि सबको अगर हल करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, ठीक है। क्या हमें प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। यदि फिर भी कहीं अगर डाउट रह गया है, ठीक है, या और भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल को अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इसी टॉपिक्स पर और भी क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, ठीक है, और कहीं भी डाउट नहीं रहने दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।